नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए सूर्य गोचर के इस वीडियो में। राजकुमार के घर आए सूर्यदेव 15 जून 2025 से 16 जुलाई 2025। जी हाँ, जिस प्रकार मनुष्य कर्म बंधन के अधीन है और वह अपने पूर्व कर्मों के आधार पर ही फल प्राप्त करता है, सुख या दुख प्राप्त करता है, ठीक वैसे ही ग्रह भी राशि और नक्षत्रों के अधीन होकर कार्य करते हैं और उसी के अनुरूप फल दे पाते हैं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव पिछले 5.5 माह से जिन राशियों में गोचर कर रहे थे उसमें वो असहज महसूस कर रहे थे। जो फल देना चाहते थे वो नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि 14 जनवरी से 14 मार्च तक तो शनि की राशि मकर और कुंभ शत्रु राशि में गोचर किए। उसके बाद 14 मार्च को भले ही गुरु की राशि में आए, लेकिन वहाँ पर राहु के साथ होने से ग्रहण दोष बन गया। 14 अप्रैल से 15 मई के बीच सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष राशि में थे, लेकिन मेष राशि के स्वामी मंगल उस समय नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, इसलिए वहाँ भी अच्छा फल नहीं दे पाए। और पुनः 15 मई को शुक्र की राशि वृषभ में आ गए। तो इस तरह से पिछले 5.5 महीनों से सूर्य का कोई लाभ आपको नहीं मिल पाया। 15 जून वो तिथि है जिसके बाद आने वाले 4 महीनों तक सूर्य आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय वो अपने मित्र राशियों में गोचर करेंगे, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि में। और 17 अक्टूबर को पुनः आप अपनी नीच की राशि तुला राशि में चले जाएंगे। तो इस तरह से आने वाले जो 4 महीने हैं, इनमें सूर्य का जो गोचर है वो बेहद श्रेष्ठ है और आप सूर्यदेव को प्रसन्न करके मनोवांछित फल भी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में सूर्यदेव अपने परम मित्र युवराज बुध की राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं। 22 जून तक बुध भी मिथुन में रहेंगे। तो मेष राशि के जातकों पर सूर्य गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप मेष लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपके कुंडली के तीसरे भाव में है। यहाँ पर सूर्य गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं और 22 जून तक बुध भी आ रहेंगे। उसके बाद बुध आ जाएंगे चौथे भाव में। राशि के स्वामी हैं मंगल, और मंगल का गोचर इस समय कुंडली के पंचम भाव में है। मंगल लग्न के स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं और 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 के प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है। 7.5 के प्रथम चरण में शनि का गोचर होता है 12वें भाव में, और जब 12वें भाव में शनि गोचर करते हैं तो आपके जीवन में कष्टों की शुरुआत हो जाती है। समस्याएं बढ़ने लगती हैं, संघर्ष बढ़ने लगता है, फालतू के खर्चे बढ़ जाते हैं, स्वास्थ्य खराब होने लगता है। हालांकि 7.5 तो 29 मार्च से शुरू हुई है, लेकिन मेष राशि के जातक पिछले 7.5 महीनों से बेहद कष्ट में अपना जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि राशि के स्वामी मंगल जो हैं वो 20 अक्टूबर से नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, 20 अक्टूबर से। और सूर्य भी पिछले 5.5 महीनों से अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। अब ये दोनों स्थितियां बदल चुकी हैं। अब सूर्य भी अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, मंगल भी अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, और सूर्य 1-2 नहीं, आने वाले 4 महीनों तक आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। सूर्य आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक भी बनते हैं, राशि के स्वामी के मित्र हैं, और गुरु भी आपके लिए योग कारक हैं। सूर्य गुरु की युति 1 माह तक रहेगी। तीसरा भाव जो होता है ये संचार माध्यमों का होता है। गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं। जो जातक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा संचार माध्यमों से जुड़ करके विदेशों से कार्य कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य तीसरे भाव को तो प्रकाशित करेंगे ही,
भाग्य भाव को भी प्रकाशित कर देंगे, भाग्य को चमका देंगे। और जब भाग्य चमकेगा तो फिर आपको विदेशों से ज़बरदस्त लाभ होना शुरू हो जाएगा। राशि के स्वामी मंगल हैं, मंगल सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि जो है लाभ के भाव पर पड़ रही है। पिछले 7.5 महीनों से आपने लाख प्रयास किए होंगे, लेकिन आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पाई होगी। कोई भी आपने प्रयास किया होगा, कोई कार्य शुरू किया होगा, वो कार्य आपका अधूरा रह गया होगा। नई नौकरी, नया व्यापार शुरू किया, उसमें आपको सफलता नहीं मिली होगी। शेयर मार्केट में तो आपका पैसा डूब गया होगा। ये सब समस्याएं आपके सामने आई होंगी। अब मंगल पंचम में आ चुके हैं, सूर्य भाग्य को देख रहे हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य का साथ मिलने से आपके जो पैसे रुके हुए थे, फंसे हुए थे, डूबे हुए थे, वो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। एक तरह से कहा जाए तो गुप्त धन की प्राप्ति होने लगेगी, क्योंकि मंगल अष्टम के स्वामी होकर के एक त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो 8वें भाव की चीज़ों से लाभ मिलेगा। मेष राशि के वो जातक जो कि रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, चूँकि मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो ऐसे जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। 8वें भाव की चीज़ों से संबंधित कार्य जो लोग कर रहे हैं, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेटल मिनरल्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय अच्छा आने वाला है। जो लोग किसी भी तरह से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, डीआरडीओ के क्षेत्र से जुड़े हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे सभी जातकों के लिए सूर्य और मंगल का ये जो गोचर है, ये आपके जीवन में खुशियों के नए नए द्वार खोलने वाला होगा। हालांकि थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा, वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा और स्वास्थ्य का, खास करके ब्लड संबंधी रोगों का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए भाग्येश बनते हैं और विदेश भाव के स्वामी बनते हैं, तो जो जातक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा योग बन रहा है, विदेश जाने के सपने पूरे होंगे। बुध बुद्धि के कारक होते हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। आप अपने बुद्धि बल से अपने जीवन में संघर्षों को समाप्त करेंगे, सफलता अर्जित करेंगे। साथ ही साथ बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए समय अच्छा आने वाला है। और जैसा मैंने बताया, क्या सबके साथ ऐसा ही होगा? क्योंकि मेष राशि के जातक एक दो नहीं, करोड़ों जातक हैं, और कल आपको कमेंट यही करेंगे कि आपने तो बहुत अच्छा बताया लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, और हर महीने आपके कमेंट इसी तरह के आते हैं। तो वजह क्या है? वजह यह है कि आपको ये नहीं पता है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है, गुरु की स्थिति क्या है, मंगल की स्थिति क्या है, शनि की स्थिति क्या है। क्या ये अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, या ये ग्रह नीच की राशि में है, शत्रु राशि में है, राहु केतु की क्या स्थिति है, शुक्र की क्या स्थिति है। ये सारी चीज़ें जब आप जान पाएंगे तभी आप सही दिशा प्राप्त कर पाएंगे कि कैसे आपको सफलता मिलेगी। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं, उन समस्याओं का समाधान क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, कुंडली आपकी क्या कह रही है आपको, तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक तो कॉल कर सकते हैं और उसके बाद व्हाट्सएप का यूज़ कर सकते हैं, और मैं प्रतिदिन संडे को छोड़ करके प्रयास करूंगा कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, आपको गाइड कर सकूं, आपको रास्ता बता सकूं। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा और सूर्यदेव को उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प, ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए।
3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।